अब एक काबिल हट बेवकूफ, ये हम कब बोलते हैं? जब अचानक से कोई चीज हमारे साथ गड़बड़ होती है। तो हम दोस्त के साथ बैठे हैं, उसने मार दिया खींच के, हमने कहा काबिल हट। या अगर हम लोग कहीं भीड़ में जाते हैं, आपने ये जोक सुना होगा ना, कहेंगे ए बेवकूफ, तो जितने लोग हैं सब लोग देखने लगेंगे। जबकि वो किसी का नाम नहीं लेता इंसान की बेवकूफ कौन है, लेकिन सब लोग घूम के देखते हैं। उसमें कुछ लोग बेवकूफ नहीं भी होते, फिर भी वो घूम के देख लेते हैं। आप लोगों को कहा जाए तो आप लोग देखिए, आपको तो हक है। बट कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि ऐसे वर्ड्स जो अचानक इंसान के मुंह से निकलते हैं, चाहे वो गुस्से में निकले, चाहे वो खुशी में निकले, चाहे वो शॉक होके निकले, चाहे वो एक्साइटमेंट में निकले, ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश ग्रामर में हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। और आज की क्लास आपकी इसी बारे में है, बेवकूफों। ठीक है, वर्ड्स दैट शो फीलिंग्स और इमोशन, ऐसे शब्द जो आपकी भावनाओं को या फीलिंग को जाहिर करते हैं। तो इसीलिए हमने शुरू में वो वर्ड इस्तेमाल किया, बेवकूफ वाला और गधों वाला। गधा नहीं, हट हमने बोला। डेफिनेशन क्या है? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और शॉर्ट फ्रेज दैट शोज अ सडन फीलिंग और इमोशन। इट एक्सप्रेसेस जॉय, सरप्राइज, सॉरो, एंगर, पेन, ग्रीटिंग और एक्साइटमेंट। इंटरजेक्शन एक ऐसा लफ्ज है, ऐसा शब्द है जो हम किसी भी सेंटेंस में जोड़ते हैं अचानक से। जो फीलिंग हमारे मन में आए, अचानक से जो भावना पैदा हो मन में, उसको दिखाने के लिए। जैसे शुरू में जो हमने एग्जाम्पल दिया वो क्या था? अचानक से था ना, आप बैठे हैं, दोस्त ने टपली मारी, आपने कहा हट काबिल, ऐसी बात आती है ना। या मान लीजिए आप कहीं चल रहे हैं और ठंडी का देखिए मौसम है, आप चल रहे हैं नंगे पैर और आपका पैर की छोटी उंगली जो है वो जाके ड्रॉअर में लगे, मस्त एकदम मूड फ्रेश आपका, वाओ। ऐसी फीलिंग आती है? नहीं आती, बल्कि क्या आएगा? आउच, ये क्या हो गया? तो वो आउच जो निकला वो क्या है? इंटरजेक्शन है। जैसे सेमेस्टर एग्जाम शुरू होने वाला है, अब आप एकदम जम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अचानक 1 घंटा पहले मैसेज आया कि आपका एग्जाम टल गया। अब आप एकदम दुख में डूब गए, ओह सो सैड। ऐसा होगा? नहीं, वाओ एग्जाम टल गया। जो वाओ निकला वो क्या है? इंटरजेक्शन है। हालांकि टले वलेगा नहीं, बढ़िया से तैयारी करते रहिए, टालने की जरूरत भी नहीं, बल्कि आप लोग का 4-4, 5-5 बार साल भर में होना चाहिए, तब सुधरेंगे, तब मन लगा के पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया होगा ना? कोई खुशी हो, कोई सरप्राइज हो, कोई दुख हो, गुस्सा हो, या किसी को विश करना हो, जैसे हम लोग बोलते हैं हेलो, हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, हे व्हाट्सअप, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है, या एक्साइटमेंट में इस्तेमाल किए गए शब्द। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा है वाओ यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, वाओ तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, वाओ तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, वाओ तुम बहुत अच्छी बकवास करते हो। लास्ट वाला आपके लिए। सेकंड वाला, ओह नो आई फॉरगॉट माय बुक, ओह नो मैं अपनी किताब भूल गया। जैसे होमवर्क वगैरह करना रहता है यहाँ क्लास में भी, या छोटे में बचपन में हम लोग किए रहते हैं, होमवर्क किए नहीं होते और टीचर जब किताब मांगती है, बुक मांगती है या नोटबुक मांगती है, तो हम कहते हैं मैम एकदम रख रहे थे, हम भूल गए रखते रखते। ये क्या है? झूठ होता है ना। तो ऐसे ही जब कोई सिचुएशन आती है तो कहते हैं ओ शिट, ओ नो, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है। ऐसे ही अलास, द सोल्जर डाइड, अलास को हिंदी में हम लोग बोलते हैं हाय, ठीक है, दुख वाला। जैसे हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं लुट गई, हाय मैं लुट गया, ऐसे बोलते हैं, वो क्या है? अलास बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये वर्ड भी क्या है? इंटरजेक्शन है। ऐसे ही हुर्रा, वी वॉन द मैच, मतलब इंसान एकदम बोलते हैं ना हुर्रा ये या हुर्रे, दोनों शब्द इस्तेमाल होता है। कोई बहुत अच्छी चीज हो जाए, कोई बहुत एक्साइटमेंट वाली चीज हो जाए, एग्जाम में आप फेल हो जाए, हुर्रा आई फेल्ड, बट दुआ है आप लोग पास हो जाएं। दूसरी चीज, इंटरजेक्शन जो है हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आएगा। अगर आपने कहा बेवकूफ वेयर आर यू, तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। इडियट वेयर आर यू, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, है ना। यू परवर्टेड मैन व्हाट आर यू डूइंग, यू ठरकी इंसान क्या कर रहे हो तुम। They are not grammatically connected to other parts of the sentence. They stand alone to express feeling. इनका सेंटेंस से कोई कनेक्शन नहीं होता, उनकी अपने आप में एक अलग मीनिंग होती है। जैसे
कोई भी शब्द आप ले लीजिए, एक्साइटमेंट वाला जैसे हुर्रा की बात आई, दुख वाला जैसे हाय या अलास की बात आई, चोट लग गई आउच जैसे आपने शब्द इस्तेमाल किया, अगर ये शब्द हम हटा दें तो हम कह रहे हैं कि मुझे लग गई या मुझे चोट लग गई, मैं पास हो गया, मैं फेल हो गया, मुझे नया फोन मिल गया, इन सब में वाओ हुर्रे ये वो फलाने का ना भी लगाएं तो भी आपका सेंटेंस कंप्लीट ही लगता है और कंप्लीट है। इसलिए इसका अपने आप में एकदम अलग से वजूद है, जैसे आप दुनिया में एकदम अलग से नमूना बनाए गए हैं और कोई मेल नहीं है दुनिया से, कोई मैच है ही नहीं और चाह के भी मैच नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये जो जनरेशन है ना 2000-2005 के बीच में जो पैदा हुई है ना, ये आखिरी जनरेशन है हर वे में, अच्छाई में भी और बुराई में भी। तो आसान भाषा में ऐसे ही लोग तो एलियन होते हैं, लेकिन हम एलियन नहीं है, भले हम उसी बीच में पैदा हुए हैं, हम अलग हैं थोड़ा सा मंगल वाले। दूसरी चीज टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन, कितने प्रकार का इंटरजेक्शन होता है फटाफट देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है। वो है इंटरजेक्शन ऑफ जॉय या हैप्पीनेस, खुशी में हम कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पहला है आपका हुर्रा, वाव, हुर्रे, yippee, सबका सेंस वही है, एकदम अंदर से आप हर्षोल्लास महसूस करें। हर्षोल्लास जानते हैं, हर्ष और उल्लास दो भाई थे, नहीं, हर्ष और उल्लास का मतलब है बहुत ज्यादा इंसान जब खुश हो जाए। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा हम मैच जीत गए, या बोलते हैं ये मैं मैच जीत गया, ये मैं एग्जाम पास कर गया, ये वो जेजू पता नहीं जो भी आजकल जनरेशन करती है, वो सारी चीजें आपकी हैप्पीनेस में आएंगी। लेकिन सबसे शरीफ वाला सबसे प्यारा सा वो है आपका वाव। वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, वाव कितनी खूबसूरत पिक्चर है, वाव आई गॉट अ न्यू फोन, मुझे एक नया फोन मिला, वाह मजा आ गया, है ना। पानी पूरी ठूसने गए, 10 ठूसने के बाद एकदम सूसा कर रहे हैं तीखा ठूस ठूस के, लेकिन मुंह से लाइन क्या निकले, वाव मजा आ गया, व्हाट अ टेस्ट, कितना मस्त टेस्ट है ना। लड़कियां ऐसे ही तो करती हैं, पानी पूरी खाने जाएंगी और तीखा भैया कहते कहते ठूसती रहेंगी, कान से धुआं निकलता है और आंखों से झरने बहते हैं, उसके बावजूद उनको ठूसते रहना है और ठूसने के बाद मुंह से तारीफ ही निकलती है। ये सारे शब्द आपके हैप्पीनेस में आते हैं। दूसरा हैप्पीनेस ऑफ सॉरो एंड सैडनेस, दुख में हम इस्तेमाल करने वाले शब्द। अलास जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाय, ओह, ओ डियर, व्हाट अ पिटी। पिटी का कंटेक्स्ट आता है बेचारे के सेंस में, जैसे घर में लड़कियां होंगी बर्तन मांज रही होंगी, मजूरी करती हैं घर में, लड़के होंगे तो वो धनिया पुदीना लाते हैं। तो अगर मान ली बहुत ज्यादा कोई काम कर रहा है, बहुत ज्यादा हम काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो एक पिटी वाली बात होती है, बेचारे वाली बात, देख के अफसोस होता है, क्या मतलब ठीक है सबका अपना अपना दुख है, क्या कहा जाए, है ना। साथ में बैठ के कभी रोया जाएगा, ठीक है, टाइम निकालिएगा। पहला है अलास, दूसरा यहाँ पे वो वाला एग्जाम्पल लिखा, अलास ही इज नो मोर, हाय वो अब नहीं रहा, है ना, बेचारा अमेरिका चला गया, मर नहीं गया है। दूसरा है ओह आई लॉस्ट माई वॉलेट, ओह मैं अपना वॉलेट खो दिया या गुम हो गया। इसी तरीके से ओ डियर है, व्हाट पिटी है, ओ डियर ही डाइड यस्टरडे, ओ प्रिय कल मर गया वो। इतना प्यार से कौन मरता है। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, मतलब अचानक से कुछ अच्छी चीज हो, सरप्राइज तो मिलता ही होगा आप लोग को, अच्छा नहीं आप लोग को कौन देगा, कोई मानता ही नहीं है तो देगा कौन। ओह इस्तेमाल हो सकता है सरप्राइज में, आह भी इस्तेमाल हो सकता है, व्हाट रियली, ये दो शब्द सबसे कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं सरप्राइज के लिए। जैसे हमने शुरू में कहा कि एग्जाम कैंसिल हो गया, व्हाट एग्जाम कैंसिल हो गया, क्या एग्जाम कैंसिल हो गया, और सीरियल ले तो क्या 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 कैंसिल हो गया। तो वो क्या 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 जो निकल रहा है वो क्या है, जाहिर सी बात है एक्साइटमेंट में निकल रहा है। इसी तरीके से रियली, क्या सच में, रियली का कंटेक्स्ट क्या आता है, सच में, हिंदी में बोलते हैं वास्तव में, है ना। मान लीजिए यही चीज बोलनी हो कि एग्जाम कैंसिल हो गया, क्या आप कैसे बोलेंगे, वास्तव में एग्जाम कैंसिल हो गया, फील नहीं आ रहा, बोले सच में एग्जाम कैंसिल हो गया, तो सच में, कितना मस्त लग रहा है, फ्लो बन रहा है ना। मतलब वो लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में बेइज्जती इज्जत की बात नहीं कह रहे हैं, फ्लो की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक एग्जाम है, एग्जाम कह रहे हैं, सेंटेंस है व्हाट यू फेल्ड अगेन, क्या तुम दोबारा फेल हो गए। हालांकि आश्चर्य की बात नहीं है, पढ़ेंगे नहीं आप लोग तो फेल तो होंगे ही। अगली चीज है
इंटरजेक्शन ऑफ एंगर या एनॉयंस। एनॉयंस मतलब बहुत ज्यादा चिढ़ाना, चिड़चिड़ापन, और एंगर का मतलब पता ही है, वो है गुस्सा। गुस्से में क्या क्या इस्तेमाल होता है? ओह, डैम, हे, ओह नो। हम लोग बोलते हैं ना डैम शिट, या सिर्फ डैम भी लोग बोलने वाले बोलते हैं। ओह का कंटेक्स्ट मतलब हम लोग ऐसे जो होता है ना कि चू करना बोलते हैं शायद उर्दू में और हिंदी में, चू करना। हे पता ही है, ओह नो ये भी पता है। ओह दिस स्मेल इज हॉरिबल, ये स्मेल बहुत बुरी है। हे डोंट टच दैट, हे छूना मत उसको, उठा के पटक देंगे, है ना। तो ये सारा एंगर के कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। बाकी देखिए हम लोग इंडियन हैं, ये सब वेस्टर्न, जाहिर सी बात है ब्रिटिश से आए, ये सारी चीजें तो अंग्रेज हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो उनके लिए वर्ड्स ये सारे हैं। और हम लोग की जबान में अलग अलग वर्ड हैं, गधा है, गधेड़ी है, बेवकूफ है, हट है, काबिल है, बड़े काफ से काबिल है, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। ऐसे ही एक वीडियो देख रहे थे, उसमें शॉर्ट्स थी, उसमें मौलवी साहब पढ़ा रहे थे, वो कह रहे हैं अलिफ जबर, तो बच्चा कहता है ई, फिर कहते हैं अलिफ जबर, फिर कहता है ई, फिर कहते हैं अलिफ जबर, फिर खींच के मारते, फिर कहते हैं आ, फिर कहते हैं अलिफ जबर आ। तो आप लोग का भी वही हाल है, तो जो आ निकल रहा है ना वो खींच के मारे, मुंह से निकला आ, तो वो आ क्या है? जाहिर सी बात है इंटरजेक्शन है, तो वो आ ई पढ़िएगा आप लोग भी। नेक्स्ट है आपका इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। तो वही है हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, हे, व्हाट्सअप, वेलकम, फलाना ढिकाना, ये सब आपका इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग है, और ये सब व्हाट्सएप पे आप लोग इस्तेमाल करते हैं। नशेड़ी आदमी है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन ऑफ पेन, दुख में इस्तेमाल होने वाला शब्द, इसमें आउच, ओह, आ, ओ, सब ये भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, बताने जैसा कुछ नहीं है। आउच जब कोई तकलीफ होती है, फोन आपका गिर जाए अचानक से, एकदम नया नया फोन लेके आए हैं और गिरा, एकदम सीधा ऐसे गिरे, इमेजिन करिएगा फोन ऐसे है लेकिन वो ऐसे गिरे, कॉर्नर उसका जमीन पे पड़े और पूरा डिस्प्ले एकदम जाल बन जाए, वाह बेचारे। तो आउच, माई फोन या माई सेल फोन फेल। दूसरा है आह, आई कट माई फिंगर, आह मेरी उंगली कट गई। हालांकि इंडिया में सब बोलते नहीं आह ऊ आ फलाना ढिकाना, मुंह से जो आवाज निकल जाए, कभी कभी तो मोटी आवाज भी झटके से निकलती, पतली आवाज निकल जाती है। तो इंडिया इंडिया है, जो मन में आए निकल सकता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इंटरजेक्शन ऑफ कॉलिंग अटेंशन, अटेंशन पाने के लिए इंटरजेक्शन का इस्तेमाल, जैसे लुक, ए सुनो, पुश, ब्रावो, बी होल्ड, ये सब कुछ भारत में इस्तेमाल नहीं होता। लिसन का इस्तेमाल होता है, हम लोग कहते हैं ओए सुन बोलते हैं, या ए ओ इधर, ए सफेद कपड़े वाले, एक नेता थे वो कह रहे ना ओ सफेद टोपी, ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो इंडिया में यही सब चलता है, ए बेवकूफ, ओ हलकट, ये सारी चीज। अच्छा बड़ी बेअदबी वाली बातें, खास तौर पे मऊ वाले जो देख रहे हो वीडियो, तो मऊ का कल्चर तो इतना बेकार है, चाचा चाची ये सब बोलते ही नहीं, ए ओ ऐसे बोलते हैं, इशारे से बुलाएंगे, सीटी बजा के बुलाएंगे, वेटर के साथ खास तौर पे ऐसा होता है। ये सब बेकार चीजें हैं। तो अटेंशन या किसी को बुलाने के लिए इन सब शब्दों का इस्तेमाल करें, या प्लीज का इस्तेमाल करें, वो सबसे ज्यादा प्यारा लगेगा। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा है लुक द ट्रेन इज कमिंग, देखो ट्रेन आ रही है, देखो एग्जाम आ रहा है, पढ़ाई करो, आई थिंक आज ही से एग्जाम शुरू है। सेकंड है लिसन, समवन इज नॉकिंग, सुनो कोई खटखटा रहा है, कोई नॉक कर रहा है। बाकी ये बता चुके हैं कि पोजीशन कहाँ पे होती है, शुरुआत में ही लगेगा एक्सक्लेमेशन जो मार्क है, उससे पहले आप इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, हर सेंटेंस के शुरुआत में ही इस्तेमाल करेंगे। बाकी कॉमनली इस्तेमाल होने वाले शब्द यहाँ पे फिर से रिकैप कर दे रहे हैं, अभी बताए हैं। हुर्रा जब आप बहुत ज्यादा खुश हैं, अलास जब आप दुखी हैं हाय के कंटेक्स्ट में, वाओ जब सरप्राइज है और खुश हैं, ओह नो जब आप निराश हताश हैं, हेलो सलाम कलाम के लिए, आउच तकलीफ देने के लिए, मतलब तकलीफ महसूस करने के लिए, देने के लिए नहीं, हे ये भी बुलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ब्रावो का इस्तेमाल होता है तारीफ करने के लिए, जैसे हम लोग बोलते हैं शाबाश, शाबाश के कंटेक्स्ट में हम लोग ब्रावो का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हुश साइलेंस के कंटेक्स्ट में होता है, कुछ बुरा हो गया,
और बोलने का मन नहीं कर रहा, तो इंसान होता है ना, मतलब खामोशी छा जाती है, उस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ऐसा नहीं कि तकलीफ खतरनाक आ गई, तकलीफ खतरनाक आ गई तो इंसान चुप क्यों होगा, चिल्लाएगा। इसके अलावा और सिर्फ तकलीफ के ही नहीं बल्कि कुछ नॉर्मल चीज भी है, एकदम नॉन मोरल चीज है जिसका अच्छे बुरे से कोई कनेक्शन नहीं, इंसान चुप भी करे, सेंसली हम लोग बोलते हैं ना ऐसे, तो वो जो रहते हैं हम लोग करते हैं, वो हुश करेंगे, तो उन लोग का थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है। प्रैक्टिस एकदम सिंपल है आज की प्रैक्टिस, इसमें इंटरजेक्शन आइडेंटिफाई करना है, यही सारे इंटरजेक्शन है, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है, बट फिर भी नोट करिएगा, नोट करना बड़ी बात होती है। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक करना है, द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा इंटरजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बता देते हैं। यहाँ पे हम लोग हुश का इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है। ऐसे ही आई लॉस्ट माई बुक, मैं अपनी किताब खो दिया। वॉट अ ब्यूटिफुल गार्डन, कितना खूबसूरत बागीचा है। वी हैव पास्ड द एग्जाम, हम सब ने एग्जाम पास कर दिया। वॉट अ लाई, कितना बड़ा झूठ है। आई फॉरगॉट माई वॉलेट, मैं अपना वॉलेट भूल गया। इन सब में इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करिएगा। इसके अलावा यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है दुख, पेन, सॉरो, जॉय, ग्रीटिंग, सरप्राइज, इन सब की जगह पे आप इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है पेन ब्रैकेट में, आगे सेंटेंस लिखा है आई बर्न माई हैंड, मेरा हाथ जल गया। तो आप यहाँ पे पेन की जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहाँ पे आह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से लास्ट एक्सरसाइज है ट्रांसलेशन प्रैक्टिस है। अगेन हर बार की तरह 5 एक्सरसाइज यहाँ पे मतलब 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। हाय मैं गिर गया, वाह क्या सुंदर दृश्य है, अफसोस वह परीक्षा में फेल हो गया, आह मेरा सिर दर्द कर रहा है, अरे वहां मत जाओ। ये सारे सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करेंगे। अरे वहां मत जाओ, ये अगर हम कहें किसी से तो क्या मानेगा इंसान, नहीं मानेगा। भारत में या हमारे कल्चर में एकदम उल्टा होता है, जहां पे कहेंगे नहीं जाना है वहीं जाएंगे लोग, जहां पे कहेंगे वहां कुछ छेड़खानी मत करो वहीं लोग करेंगे, क्योंकि क्यूरियोसिटी आ जाती है ना इंसान के अंदर कि अरे वहां है क्या ऐसा कि नहीं जाना है। लिखा रहेगा यहाँ पोस्टर लगाना मना है, वहीं इंसान पोस्टर लगाएगा। जहां दीवार पे लिखा है कि सुसु करना मना है वहीं करके दिखाएंगे, किसी के बाप में दम है तो रोक के दिखाए। ऐसी धारणा लोगों के मन में होती है, हालांकि बेकार चीज है, बच के रहिए, खासतौर पर आप सबकी बुरी आदत है। राइट, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ इंटरजेक्शन, जितना इंटरजेक्शन आपने पढ़ा है सब में से 2-2 प्रकार आप लिखेंगे। इसके अलावा 10 सेंटेंसेस आप अलग से बनाएंगे हर तरीके के इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करके। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन 5 का आप ट्रांसलेशन करेंगे। हुर्रे हमने जीत हासिल की, अफसोस बारिश रुक नहीं रही है, ओह मैं किताब लाना भूल गया, वाह क्या शानदार चित्र है, अरे वह बहुत तेज दौड़ रहा है। अरे आपका क्या है, इंटरजेक्शन है। ये वाला मस्त है, अफसोस बारिश रुक नहीं रही। इसके अपोजिट होता था, छोटे छोटे हम लोग थे स्कूल जाते रहते थे, बारिश होती थी सुबह में, लेकिन स्कूल जाने के ऐन मौके पर बारिश रुक जाती थी। हम लोग सोचते थे छुट्टी होगी, लेकिन छुट्टी नहीं होती थी। ये आप सब का भी कहीं ना कहीं ख्वाब रहा होगा कि बारिश की वजह से स्कूल कैंसिल हो, बट होता नहीं था। आज के लिए इतना ही है। कल हम लोग अब नया फेज इसमें शुरू करेंगे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच डन हो चुका, बेसिक जो चीजें थी वो भी पूरी हो चुकी। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट थोड़ा किया करिए ताकि पता चले कि देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कामचोर आप लोग हैं, इसलिए हम खास उम्मीद भी नहीं करते हैं कि आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि इतना बोलने के बाद भी तो होता नहीं है। दूसरी एक चीज जो एक्सरसाइज करते हैं सीरियसली, हम पहले भी बोले हैं कि आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, नंबर है 9305775635। इस पे आप होमवर्क करके फोटो क्लिक करके भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।